भारत का वॉर प्लान लीक हो चुका है और जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी। अभी पाकिस्तान के मीडिया में पता क्या चल रहा है? INS विक्रांत, उनका वारशिप मतलब जहाज है, बेड़ा है बहुत बड़ा, समुद्री बेड़ा, वो हमारे बॉर्डर पे आ चुका है, मतलब समुद्री बॉर्डर पे आ चुका है। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जंग नहीं, ये दो मुल्कों की अगर हो गई तो ना उधर कुछ बचना है ना इधर कुछ बनना है। भारत की नेवी तो पाकिस्तान की नेवी से बहुत बड़ी है, इसमें तो कोई शक नहीं। बहुत खतरनाक सिचुएशंस हैं। क्या कोई ऐसी हो सकती है गुफ्तगू, कोई बात, कोई ऐसा डोर दरवाजा खुल सकता है कि यार आप भी आराम से रहे, हम भी आराम से रहें? डू यू सी एनी अपॉर्चुनिटी, या ये इसी तरह चलता रहे? कोई इनकार नहीं है कि भारत की जो नेवी है वो बहुत बड़ी है, पाकिस्तान की नेवी। बात करें INS विशाल की, जो कि भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, इसकी खूबियों की बात करें तो भारत का तीसरा और सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर है ये। इसका नाम है INS विशाल। ये भारत का पहला परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। यकीन मानिए, चीन और पाकिस्तान की पनडुब्बियां हिंदुस्तान के आसपास तक नहीं पहुंचती। अगर जंग होती है, अल्लाह ना करे, तो मुझे बताएं हमारी इकोनॉमी और उनकी इकोनॉमी क्या फर्क है? कितनी देर हम देख सकेंगे, कितनी देर वो देख सकेंगे? बात एक सीधी सी है, यहाँ पे अब इकोनॉमी नहीं देखी जाएगी। इकोनॉमी की तो पहलों को देखो, जो इंडिया करेगा हम करेंगे। जाओ कूद जाओ समुंदर के अंदर, जो इंडिया कर रहा है वो कर लो, तुम लोग भी कर लो। सब जाहिल स्टूपिड लोग, जो इंडिया करेगा हम भी करेंगे, जो किताब इंडिया पढ़ेगा हम भी पढ़ेंगे। पाकिस्तान आजाद क्यों करवाया अगर हर वो काम करना है जो इंडिया ने करना है तो? अब इसके मुकाबले में आ जाइए पाकिस्तान के पास क्या है। देखिए पाकिस्तान ने हमेशा आज से नहीं बल्कि 1947 से ही इस बात का इदराक कर लिया था कि भारत को उसके हर डिपार्टमेंट के अंदर हम तादाद के हवाले से नहीं हरा सकते। दोनों मुल्क एक एटमी पावर्स हैं, ठीक है। इसके बारे में इन दोनों को बाद में सोचना चाहिए। पहले जो वो मुल्क हैं, अमेरिका है जो पावर्स रखते हैं, रशिया है या इसके साथ के और जो पावरफुल मुल्क हैं, उनको देखना चाहिए। इसमें उनको कूदना चाहिए, इसमें उनको आना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि जंग को रोकें, वरना हालात जब हाथ से निकल जाएंगे तो वो फिर वही होगा। न्यूक्लियर ट्राइड जो है वो इंडिया ने अचीव कर ली, पाकिस्तान की क्या पोजीशन है? सो ये बेसिकली एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हैं रशियन और इंडियन इंडस्ट्रीज की, जिसमें इंडियन जो है वो अपनी टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस शेयर कर रहे हैं। तो पाकिस्तान भी ऐसा कोई एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगा? देखिए जी कि पाकिस्तान तो ऑलरेडी वो एक एटॉमिक पावर है, क्योंकि अगर उनके पास इस किस्म के हथियार हैं या उनके पास ऐसा बैडी बेड़ा है तो हमें भी उस तक मतलब उसके इक्वल रहना चाहिए, उससे ऊपर रहना। अब पाकिस्तान आर्मी को पता है कि ये छोटी मोटी स्ट्राइक तक बात नहीं रहेगी और ये लंबी जंग होगी। उधर वो बिल्कुल बात कर रहे हैं, इधर वो हमारे यहाँ जो है हमें फिर जो है वो कई 100 साल पहले धकेल देना चाहते। इंडिया 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 क्या कर रहा है, इंडिया कहां जा रहा है, इंडिया क्या कर रहा है? जब आप कैरियर ग्रुप को देखेंगे चलते हुए ना, इट्स अ साइट टू बिहोल्ड, इट्स अ साइट टू बिहोल्ड। आंखें फटी की फटी रह जाती। जब भी हम किसी भी मुसल्लाफाज की बात करते हैं, चाहे हम एयरफोर्स की बात करें, ज़मीनी फौज की बात करें, बहरिया की बात करें, नेवी फौज की बात करें, तो इसके अंदर हर डिपार्टमेंट की, हर फौज की अपनी खासियत होती है। लेकिन नेवी से मतलब आपको जब पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिलचस्प बातें भी सुनने को मिलती हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शिप है वो समंदर के ऊपर 1 से 1.5 या 2 महीने तक है, अगर उसको फ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ भी जाती है तो किसी करीबी मुल्क की बंदरगाह के ऊपर जाती है, तो वहाँ पर अगर पाकिस्तान नेवी की वो शिप है तो पाकिस्तान नेवी की शिप में से उतरने वाला पाकिस्तान नेवी का कोई एहलकार है, अगर उस पोर्ट के ऊपर अपना कदम रख लेता है तो उसके ऊपर उसी मुल्क के जो रूल्स हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाते हैं जिस मुल्क के अंदर उसकी बंदरगाह आती है। लेकिन वो जैसी फ्यूलिंग और तमाम चीज़ें अपने संभाल लेने के बाद वो जैसे ही अपने शिप में बैठता है, गो के वो जो पानी है, वो हदूद है, वो सारी उसी मुल्क के हिस्से में आती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी शिप के अंदर बैठेगा उसके ऊपर उस मुल्क के रूल्स इंप्लीमेंट नहीं होंगे, बल्कि उसके ऊपर पाकिस्तान ही के रूल्स लगेंगे। तो बड़ी और मजीद जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं पाकिस्तान नेवी से मुतल्लिक या किसी भी नेवी से मुतल्लिक जब आप पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा मज़ा भी आता है, बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो इंटरेस्टिंग भी लगती हैं। फिर नेवी से मुतल्लिक ये भी कहा जाता है कि ऐसे महान होते हैं कि जब चाहे जहाँ चाहे कितने ही लंबे अरसे के लिए एक कोने से दूसरे कोने में बड़ी आसानी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ये पैकेज की तरह पूरा सफ़र करते हैं। यानी इनके पास खाने पीने पकाने का सामान, सर्व करने का निज़ाम, पूरे वेटर का सिस्टम, टीम है तो हर किसी का बैकअप भी वहाँ पर मौजूद है, एक कैप्टन है, दूसरा कैप्टन है, तमाम वो चीज़ें हैं। तो पूरी एक तैयारी के साथ जाते हैं और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये वो वाहिद फोर्स है जिन्हें हालत अमन से हालत जंग का मोड ऑन करने में कुछ ज़्यादा जो है ना वो देर नहीं लगती है। और इनसे मुतलिक और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, लेकिन हमने अपने असल सवाल की तरफ आना है कि भारत की नेवी बहुत बड़ी है क्या, ये जो सवाल किया जाता है उसके जवाब के अंदर हमारे कुछ पाकिस्तानी वो जज्बात में आकर इसकी गलत तशरीहात भी कर लेते हैं। नंबर्स क्या है, नंबर्स क्या कहते हैं, हमने उन्हीं के ऊपर बात करनी है। देखिए इसमें तो कोई इनकार नहीं है
कि भारत की जो नेवी है वो बहुत बड़ी है पाकिस्तान की नेवी से। मिसाल के तौर पर मैं नंबर्स के साथ भी चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। ये बात की जाती है कि भारत की नेवी का जो हजम है, अगर इसमें बात की जाए 150 प्लस जंगी जहाज़ों का जिक्र किया जाता है, एयरक्राफ्ट 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की बातें की जाती हैं, इसके अलावा दीगर मुतादिद जो आबदोज़े हैं उनका जिक्र किया जाता है, और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन फ़िलहाल जो बड़ी बड़े जो नंबर्स हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब इसके मुकाबले में आ जाइए पाकिस्तान के पास क्या है। देखिए पाकिस्तान ने हमेशा आज से नहीं बल्कि 1947 से ही इस बात का इदराक कर लिया था कि भारत को उसके हर डिपार्टमेंट के अंदर हम तादाद के हवाले से नहीं हरा सकते। इंडिया आपको पता है आत्मनिर्भर पर भारत के हवाले से कोशिश करता रहता है कि वो बार बार जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उसको शिफ्ट करे इंडिया के अंदर। अब ये एक दिस इज समथिंग सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर। ये जो जिसे कहते हैं ना कि ये चीज़ जब देखते हैं वो, तो उनको चाइनीज़ का जब सामना करना पड़ता है तो मुश्किल आती है। अब अमेरिकन इतनी तेज़ी से वो चीज़ें डिलीवर नहीं करते जिस तेज़ी से इंडिया की रिक्वायरमेंट है, तो कौन फिर ध्यान देता है? फिर अमेरिकन की तरफ तो नहीं जाएंगे इंडियंस। डेमोक्रेटिक एंड एक अनडेमोक्रेटिक मुल्कों की शेयर्ड वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं वैसे इंडिया और रशिया के अगर देखा जाए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर्ड वैल्यू से भी इंपॉर्टेंट चीज़ है म्यूचुअल ट्रस्ट। ठीक है जी। एंड स्ट्रेटेजिक प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है, इंडिया इसको बोलता है कि स्ट्रेटेजिक प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है। सो ये जो स्ट्रेटेजिक प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है ये इंडिया को हेल्प आउट करती है कि उसको जो चीज़ चाहिए। और फिर वो जो मैंने आपको बताया कि इंडियन गवर्नमेंट का जो विजन है आत्मनिर्भर भारत, ठीक है जी, कि वो कहते हैं कि मेड इन इंडिया, तो ये चीज़ें उनको हेल्प करती हैं। और जैसे पाकिस्तान कॉन्टीन्यूसली काम कर रहा है उसके साथ, चाइना के साथ, उसके खैर मैं बाद में आता हूँ और मैं आपको बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि इंडिया पाकिस्तान की नेवीज़ का बता सकूं, न्यूक्लियर ट्राइड के बारे में बात कर सकूं। ठीक है जी। सो एक वो जाता है ना, एक लफ्ज़ बोला जाता है जॉइंट मैनशिप। ठीक है जी। इंडिया और रशिया जो है उन्होंने टेक्निकल और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ जो है ये मिल के हासिल की हैं। और इसमें देखें अमेरिकन उतना मदद नहीं कर रहे। यही चीज़ें इंडिया को बुरी लगती हैं कि इंडियन नेवी जो है उसकी कमिटमेंट है कि वो कहते हैं जी इंडियन ओशन रीजन जो है वो हमारी कमिटमेंट है। ठीक है जी। पायरेसी के हवाले से, आर्म्स ड्रग्स के हवाले से, स्मगलर्स के हवाले से, नॉन स्टेट एक्टर्स के हवाले से, गल्फ ऑफ ओमान में देखें, गल्फ ऑफ ईडन में देखें, स्विस में देखें, मलाक्का में देखें, ऑस्ट्रेलिया में, मडागास्कर में, ठीक है, मोज़म्बिक चैनल, ये सारे जो एरियाज़ हैं वहाँ पे इंडियन नेवी ऑपरेट करती है इंडियन ओशन रीजन के अंदर। और इंडिया, आपको ये भी पता है कि इंडिया कहता है जी हम तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। इंडिया एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। ठीक है ना जी। इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, तो उसमें तो फिर आपको जारी बात है, आपको टेक्नोलॉजिकल देखें, if a country is a net security provider on its own तो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन अगर वो मुल्क अमेरिका से, रशिया से, फ्रांस से, इजराइल से अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को इन्हेंस कर रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।